हेलो गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। नमस्कार सभी को। हम लोग कंप्यूटर से इम्पोर्टेंट प्रश्न प्रीवियस ईयर देख रहे थे और लगभग हम लोगों ना 400 क्वेश्चन को डिस्कशन कर लिए हैं ऑब्जेक्टिव बेसिस पे, ठीक है ना। और आई होप सेशन बहुत अच्छा लग रहा होगा और ये कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो कि किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। या तो आप स्टेट पीसीएस में देखिएगा तो प्रश्न पूछे गए हैं, रेलवे में, आरआरबी में, एनटीपीसी में, ग्रुप डी में, सब इंस्पेक्टर में, ठीक है ना। एसएससी में आपका जितने भी एग्जाम होते हैं, सीजीएल, सीपीयू, एमटीएस, सीएचएसएल, एस्टोनो, तो वे सभी जो कंप्यूटर से रिलेटेड एक दो प्रश्न पूछ लिए जाते हैं तो वह सब क्वेश्चन इसमें है। साथ ही साथ जो आपका बैंकिंग एग्जाम होता है, एसबीआई, पीओ, क्लर्क, है ना, तो वे भी में ये प्रश्न पूछे गए हैं। तो आई होप सेशन अच्छा लगे तो प्लीज़ शेयर और लाइक करना ना भूलें। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 401 नंबर प्रश्न, क्योंकि हम लोग 400 प्रश्न तक डिस्कशन कर दिए थे और आप प्ले लिस्ट में आप देख सकते हैं जाके, ठीक है ना। तो देखिए IMAC एक प्रकार का है, तो एक प्रकार का ये क्या है, यह पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन ए है प्रोसेसर, मोडम, नेटवर्क, मशीन और ई में है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा बताइए। IMAC क्या है, एक प्रकार का मशीन है। जो मशीन है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका डी है, वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न है एनालिटिक एनालिटिक इंजन का निर्माण किसने किया था। तो एनालिटिक इंजन का निर्माण किसने किया था, तो वो जो किए थे वह चार्ल्स बेबेज, जो कि ऑप्शन नंबर सी है, वो राइट आंसर हो जाएगा। अब आप सभी जानते हैं द फादर ऑफ कंप्यूटर चार्ल्स बेबेज है, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी एक कंप्यूटर की मुख्य विशेषता होती है। तो कंप्यूटर के मुख्य विशेषता के रूप में देखिएगा तो उसका अगर ऑप्शन में देखिए तो क्या हो सकता है। फाइल, ऑप्शन बी है गेम। ऐसा तो थोड़ी है मुख्य विशेषता कंप्यूटर का गेम ही खेलना है, ठीक है ना। मुख्य विशेषता के रूप में वे चीज़ें देखा जाता है जो कि काफ़ी उसका इंपॉर्टेंस रोल अदा करता है। जैसे ऑप्शन सी में दिया है गति, ऑप्शन डी में दिया है सीडी और ऑप्शन ई में दिया है फ्लॉपी। तो ऑप्शन जो सी है वो गति, स्पीड इतना ही है कंप्यूटर का, जो कि मुख्य विशेषता के रूप में उसको हम लोग देखते हैं। गति, स्पीड, है ना, और काम करने की कैपेबिलिटीज ज़्यादा, त्रुटि होने की कम संभावना, है ना, तो ये सभी विशेषता है। तो ऑप्शन जो है आपका सी, स्पीड यानी गति, वो राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी हो गया, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न है प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में मुख्य इलेक्ट्रॉनिक घटक है। तो हम बार बार डिस्कशन कर रहे हैं कि प्रथम पीढ़ी, द्वितीय पीढ़ी, तृतीय पीढ़ी और पश्चिम पीढ़ी। तो प्रथम पीढ़ी के जो कंप्यूटर में मुख्य जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो यूज़ है वो आपका आपका क्या है बताइए। निर्वात ट्यूब है, निर्वात ट्यूब जो कि बॉल है, जो कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन द्वितीय पीढ़ी में पूछ लेगा तो आप याद रखेंगे ट्रांजिस्टर। तीसरा में इंटीग्रेटेड सर्किट होता है जिसे आईसी बोलते हैं, आईसी यानी इंटीग्रेटेड सर्किट। तो पहला में हो जाएगा आपका क्या चाहिए, वैक्यूम ट्यूब। दूसरा में याद रखिएगा, पहला में हो जाएगा वैक्यूम ट्यूब, दूसरा में ट्रांजिस्टर, टी से ट्रांजिस्टर, ठीक है ना। और तीसरा में इंटीग्रेटेड सर्किट, आईसी, आईसी तीसरा याद रखिएगा, ठीक है ना। तो इंटीग्रेटेड सर्किट थर्ड थर्ड पीढ़ी के कंप्यूटर में हो जाएगा। सेकेंड पीढ़ी के कंप्यूटर में क्या चीज़ होगा बताइए, ट्रांजिस्टर। अब फर्स्ट पीढ़ी के कंप्यूटर में क्या होगा, निर्वात ट्यूब, जो कि ऑप्शन नंबर सी है, तो यानी सी से राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है पद पीसी का अर्थ है। तो पद पीसी का अर्थ है, यह प्रश्न पूछा जा रहा है। और यहाँ देखिए एक व्यक्तिगत कंप्यूटर है, व्यवसायिक कंप्यूटर है, निजी कंप्यूटर है, और ऑप्शन डी में है व्यक्तिगत कैलकुलेटर है। तो जो आपका है पीसी का अर्थ क्या है, यह पूछा जा रहा है। तो पीसी का फुल फॉर्म क्या होगा, सिंपल सी बात है, आप सभी जानते हैं। पीसी यानी पर्सनल कंप्यूटर। तो पर्सनल कंप्यूटर को ही हिंदी में बोलते हैं व्यक्तिगत कंप्यूटर, जो कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट है खाली स्थान, विशेष नियम और शब्द होते हैं जो एक एल्गोरिथम के लॉजिकल स्टेप को व्यक्त करते हैं। तो ये क्या चीज़ होगा इसका बताइए, ऑप्शन क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में विशेष नियम होते हैं, जो शब्द होते हैं जो एक एल्गोरिथम और लॉजिकल स्टेप को व्यक्त करते हैं, तो वह प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए है, वह बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 407, सभी वर्ड डॉक्यूमेंट के लिए डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या होता है। तो यह प्रश्न पूछा जा रहा है क्या होता है, तो डीओस, जो कि ऑप्शन नंबर डी है, वह राइट आंसर हो जाएगा डीओसी, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न है कंप्यूटर सिस्टम के किस भाग को भौतिक रूप से स्पर्श किया जा सकता है। तो भौतिक रूप से स्पर्श किया जा सकता है वह आप देखिए डाटा को, ऑपरेटिंग सिस्टम को, हार्डवेयर को, सॉफ्टवेयर को। सॉफ्टवेयर को तो फिजिकली टच नहीं कर सकते हैं, वह तो सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन है। लेकिन हार्डवेयर को कर सकते हैं ना, जो कि हार्ड है, जिसे छू सकते हैं। तो वह आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है ना। नेक्स्ट है पेज प्रीव्यू मोड में खाली स्थान, आप केवल उसी पेज को देख सकते हैं जिस पर आप
इस समय काम कर रहे हैं, इसी को बोलते हैं पेज प्रीव्यू मोड, जो कि ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न है 410। 410 प्रश्न में है कि जिसमें प्रकाश पुंज सुसंगत रूप से एक दिशा में ही चलता है, प्रकाश छितरता नहीं, उसे क्या कहते हैं, यह पूछा जा रहा है, उसे क्या कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लेज़र। लेज़र जो कि ऑप्शन नंबर सी है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। लेज़र कहते हैं उसका जो प्रकाश है ना वह छितरता नहीं है, मतलब एक जगह डायरेक्ट हिट करता है। ठीक है ना। मतलब कहीं फोकस मारिएगा तो वहीं पे जाएगा। ठीक है ना, इंडिकेट के रूप में। तो ये ऑप्शन नंबर जो है लेज़र इज द राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न है एक उपभोक्ता के लिए आरक्षित भू आधारित फ़ोन लाइन क्या कहलाती है। तो वह जो कहलाती है वह लीड लाइन कहलाती है, और लीड लाइन जो कि ऑप्शन नंबर बी है वह आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 412 नंबर, निम्न में से कौन सा यूज़र एक्सेस मेथड नहीं है। तो यूज़र एक्सेस मेथड नहीं है, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए वी सेट। ऑप्शन नंबर ए है वह आपका यूज़र एक्सेस मेथड नहीं है, ऑप्शन नंबर ए। अगर वी एस ए टी के फुल फॉर्म पूछा तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वी सी ए टी के फुल फॉर्म वेरी, वी फॉर वेरी, एस फॉर स्मॉल, ए फोर हो जाएगा आपका अप्रेंचर, और टी फोर हो जाएगा टर्मिनल। तो याद रखेंगे वेरी स्मॉल अप्रेंचर टर्मिनल। ठीक है ना, इसका फुल फॉर्म। नेक्स्ट है डाक, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है 413, डाकघर की तरह काम करने वाले उपकरण को क्या कहते हैं जो डाटा को एड्रेस बताता है। तो उसे कहते हैं रूटर, जो कि ऑप्शन नंबर ए है वह राइट आंसर हो जाएगा, रूटर कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है नैनो किसे कहते हैं। तो नैनो आप सभी जानते हैं, नैनो की जो पहले जो प्रथम पीढ़ी में कंप्यूटर होता, प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में नैनो से कम पावर के अथी यूज होता था। अभी नैनो चल रहा है जो कि फास्ट होता है। तो नैनो है एक, आपका ऑप्शन में दिया है सेकेंड का एक अरबवां हिस्सा है। तो ऑप्शन नंबर ए है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है एक माइक्रो कंप्यूटर में एड ऑन कार्ड के रूप में किसे इंस्टॉल किया जा सकता है। तो किसे किया जा सकता है, उसे डाटा लिंक लेयर को, डाटा लिंक लेयर जो कि ऑप्शन नंबर ए है राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए डाटा लिंक लेयर को। नेक्स्ट प्रश्न है लेज़र किरणों की मदद से मुद्रण करने वाली प्रिंटर कहलाता है। तो वह प्रिंटर क्या कहलाता है, लेज़र प्रिंटर कहलाता है, जो कि बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए है वो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 417 है ये किसी प्रोसेसर में जरूरी है, किसी प्रोसेसर में जरूरी है। तो किसी प्रोसेसर में क्या जरूरी है यह प्रश्न पूछा जा रहा है, और इसका राइट आंसर हो जाएगा ALU प्राइमरी मेमोरी कंट्रोल यूनिट, और ऑप्शन डी में है इनमें से सभी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी जरूरी है, जो कि डी राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से CPU एक भाग होता है। तो CPU एक भाग होता है, यह प्रश्न पूछा जा रहा है। तो CPU एक भाग होता है 418 नंबर प्रश्न का। तो देखिए माउस होता है, मदरबोर्ड होता है, ALU होता है, कीबोर्ड होता है। तो ALU होता है, ऑप्शन नंबर जो है सी इज द राइट आंसर होगा, ALU। अब ALU का फुल फॉर्म आप कॉमेंट बॉक्स में लिखेंगे। ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न है इंस्ट्रक्शन के समूह जो कि कंप्यूटर को निर्देशित करता है खाली स्थान कहलाता है। खाली स्थान क्या कहलाता है, प्रोग्राम कहलाता है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर जो है सी राइट आंसर हो जाएगा, प्रोग्राम कहलाता है। यानी 319 नंबर प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी प्रोग्राम कहलाता है। ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न है 320, आकार के आधार पर कंप्यूटर के कौन सी प्रकार नहीं है। तो कौन सी प्रकार नहीं है आकार के पॉइंट ऑफ व्यू से, माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, सुपर मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, ऑप्टिकल कंप्यूटर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ना वह आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ऑप्टिकल कंप्यूटर, जो कि ऑप्शन नंबर ई है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आकार के आधार पर कंप्यूटर का प्रकार नहीं है। नेक्स्ट है अंकीय कंप्यूटर खाली स्थान गणनाएं प्रति सेकंड कर सकता है। तो गणनाएं प्रति सेकंड कर सकता है करोड़ों में, जो ऑप्शन ए बी है वो राइट आंसर हो जाएगा, करोड़ों में कर सकता है। नेक्स्ट है सुपर मिनी कंप्यूटर में कितनी संक्रियाएं प्रति सेकेंडों में समाहित होती है। तो ये जो राइट आंसर हो जाएगा वह आपका हो जाएगा 5 लाख में। ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर जो है बी इज अ राइट आंसर हो जाएगा 5 लाख। ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न है माइक्रो कंप्यूटर में जो
नहीं आते हैं उनका नाम है। माइक्रो कंप्यूटर में जो नहीं आते हैं उनका नाम क्या पूछा जा रहा है, वह इसमें से देखिए ऑप्शन ए है, बी है, सी है, डी है। तो देखिए माइक्रो कंप्यूटर में गृह कंप्यूटर है, व्यक्तिगत कंप्यूटर है, लैपटॉप कंप्यूटर है, एटॉमिक कंप्यूटर है। तो इनमें से कौन राइट आंसर हो जाएगा, यह पूछा जा रहा है कि माइक्रो कंप्यूटर में कौन नहीं आते हैं, ठीक ना, माइक्रो कंप्यूटर में कौन इसमें नहीं आते हैं, तो यह प्रश्न पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लैपटॉप। लैपटॉप तो ये सब मिनी कंप्यूटर में आता है ना, लैपटॉप जो कि हम लोग यूज़ करते हैं, तो यह माइक्रो कंप्यूटर में नहीं आता है। तो ऑप्शन नंबर जो है इसका वह डी राइट आंसर हो जाएगा। डी, बिल्कुल डी, हम मिस्टेक से बोल दिए इसकी, क्योंकि डी बोल ही रहे हैं लेकिन लैपटॉप में हम टिक आउट कर रहे हैं, ठीक है ना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा एटॉमिक कंप्यूटर। एटॉमिक कंप्यूटर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, सर्वप्रथम पंच कार्ड का प्रयोग किसने किया था। तो सर्वप्रथम पंच कार्ड का प्रयोग किसने किया था, यह प्रश्न पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका जोसेफ मेरी ने किए थे, और ऑप्शन नंबर है डी राइट आंसर हो जाएगा। आई होप सेशन अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बने रहें। जय हिंद।